चला रूमी माला एक है और रुमेला भी उसको कोई कह रहा, 3 नाम दे रहे हो यार, जेमिनी पे रहम करो। जब वो जाता है उसको पता चलता है कि शादी नहीं हुई, डांस ऐसे करता है, कहते हैं क्या करते हैं, जुम्बा कर रहे हैं। हाँ। कहते हैं हमारे पास जाते जुम्बा स्टार्ट हो गया, क्योंकि कहानी अब श्रिंक होके एक घर में आ गई है ना, इसलिए यहाँ से बेहतर इंटरेस्टिंग लगी, होना इधर शुरू से बेहतर हो गया ड्रामा। आपको पता है वो आपसे इतना प्यार करता तो हो सकता है जैसे ये मानी अपने नाना के लिए तो वो भी मान जाता। मुझे मिलता तो मैं उसको मुंह तोड़ देती, मैं उसको ये कर देती, मैं उसको वो कर देती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो ऐसे बिहेव कर तो रही वो थी बहुत कि जैसे इंटरेस्टिंग लेयर आती है कि वो बहुत अच्छी, वो इसको पसंद कर रही होती है अंदर ही अंदर, और उसके बाद नाना की भी डेथ हो जाती है, तो वो और सोने पे सुहागा होता है। हाँ, लेकिन आप हीरोइन बन के ना वो आप ले, खैर दैट वाज नॉट, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यमुना, दैट वाज द स्टोरी। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं कि आज रात मुकर्रम कलीम में ब्रेक पे बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन हुई। वो अगला जब एपिसोड स्टार्ट होगा तो उसके शुरू में हम करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस हुई, वो भी हम आपसे थोड़ा सा सरप्राइज़ रखेंगे। एक ड्रामा जो अब मुझे फाइनली अच्छा लगने लगा है और उससे बड़ी मिक्स आया है, और नादिया को पिछले एपिसोड समझ नहीं आई थी, अब वाली आई हैं कि नहीं आई, सादिया कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। मैं शुरू करेंगे आपसे, देख ज़रा प्यार से, आप प्यार से देख रही हैं नहीं देख रही? प्यार से तो नहीं देखती, लेकिन ये है कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्यों अब अच्छा लगा, बिकॉज पता है हम लोग अटैच हो जाते हैं। हमको जब इतने सारे ड्रामे देखने पड़ते हैं तो यू गेट अटैच टू द कैरेक्टर्स, एंड कभी कभी जो होता है ना कि बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा है ना, इसकी स्टोरी नहीं है, इसमें छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं कि एक आपका इवेंट है गाड़ी चोरी हो गई, एक आपका इवेंट है हॉस्पिटल चले गए, और वो क्यों, बिकॉज आपने लड़का लड़की को साथ दिखाना है। उसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बात वहीं की वहीं फंसी हुई। दी ओनली गुड थिंग अबाउट दीज एपिसोड जहाँ ये ख़त्म हुआ, 12th एपिसोड जो हमने देखी है, वो है कि इस लड़की को पता चल गया कि अली एंड अली आर द सेम पीपल। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ हैपेंड, बिकॉज दैट नाउ इज़ गोइंग टू want me to watch देखिए the other thing, but otherwise what has happened? देखिए मैं बताता हूँ। What? अब एक बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये बताएं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट आया जिसमें कि अब नाना का उसका इंतकाल हो गया, अब वो लड़का वही है, अब वो इतने मजे की चीजें पीछे छोड़, तो वही मैं कह रही हूँ, हाँ। क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स ऑफ द 12th एपिसोड वाज द ओनली इंटरेस्टिंग। शी गॉट टू नो कि वो है, वही मैं कह रही हूँ, और वो लड़ने गई है, उसको ये नहीं पता कि वो इंसान घर में मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं समझ आ रहा कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि अली एंड अली आर द सेम बॉय। उसका अली और ये वाला अली सेम है। लेकिन उससे पहले जो चीज हुई है, नाना मर गए ना, लेकिन वो नाना का ब्लेम उस पे दे रही है। किसको? जिसको वो पसंद, उसको एक्चुअली अली के ऊपर दे रही है। हाँ, अली को पसंद तो करती है, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आगे जाके फिर क्या होगा। नहीं, तो आप अगर वो देखें तो बुशरा अंसारी का इस लड़के को भी पसंद करना कि देखो तुम लोग नहीं थे, ये मेरे साथ बैठा रहा, फिर वो गाड़ी का पूरा जो चक्कर हुआ, तो यस देयर आर लिटिल मोमेंट्स इन इट, बट अदरवाइज नथिंग। एक तो होता है ना कि आप कहानी में, जुमलों में, सिचुएशंस में मजे कर, नहीं, क्यूट छोटी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं। लाइक आई सेड द क्लाइमैक्स वाज द बेस्ट थिंग। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि आप एक लड़के को इतना ब्लैकमेल करेगा, एडी जो है इतना ब्लैकमेल करेगा कि वो तुम कर लो शादी कि वो तुम उसको घर ले आए ऑन टोटल फॉल्स पीच। नहीं, ये शादी का जो होका है इन दो बुड्ढों को, दूसरे वाले ने चलो वो लड़की मान गई, वो सोग में चली। नहीं, तुम लड़के को जानती भी नहीं थी, तुम तो शादी भी नहीं करना चाहती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस एपिसोड्स। You didn't even want to get married. वो तो embarrassment की वजह से इतनी वो कि जैसे मौत आ गई, मीनिंग उतना आई थिंक हमने ट्रेजेडी नाना के मरने पे नहीं देखी। सो मुझे ये चीज़ बिल्कुल इस कहानी की समझ नहीं आई कि एक तो होता है ना कि यू गेट ऑन बोर्ड विद ए सिचुएशन, और यू गेट ऑन बोर्ड विद ए कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से अगर वो चीज़ आपको हिट करती है ना तो फिर आपको हिट करती है। यहाँ तो मुझे उसका इतना ज़्यादा, अल्लाह मेरी तौबा, वो खींच के मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों इस लड़की को इतना गम हो रहा है, किस चीज़ का गम हो रहा है? तुम ना लड़के की तस्वीर देखी, ना तुमने शादी करना चाहती थी, ठीक है, नाना को तुमने डिसअपॉइंट किया आप ज़रा से, लेकिन यहाँ तो सोग मनाया जा रहा था इस घर में। सो आई कुडंट गेट ऑन बोर्ड विद दैट सिचुएशन। देन आई फील blackmailing someone, putting someone in a situation, you think that is a blackmailing reason? किसको? Meaning नाना ने जो पूरा ब्लैकमेलिंग किया था कि मैं बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं यहाँ हूँ, और लड़का भागा लड़की को तो कुछ बताया, वो मुझे समझ नहीं कि एक ऐसे
एक जवान जो इंडिपेंडेंट लड़के को आप आप ऐसे बताएं शादी के तो लिए सही। राजी वही कैसे मैं कह कर रही हूँ। सकते हैं? तो आप समझते हैं कि वो शादी चलेगी नहीं, यू नो। सो ये चीजें मुझे जो इट वाज फोर्स्ड, इट वाज टू फोर्स्ड, बट नीडलेस टू से the episodes, because like you say you get on board और आपको कैरेक्टर समझ आना शुरू हो जाते हैं। 2-3 situations वो लड़की का उसको, खैर we'll talk about it when we talk about क्या कहते हैं writing and direction, but to me there is a ज़मीन आसमान का फ़र्क in both these plays. This one is still here, that one is probably here, जो जिसका अभी हमने तबसरा किया है। So for me it is a Only Smile, नादिया खान। आई एग्री विद मरीना जी, बिल्कुल। आई थिंक अगर 20 मिनट्स की ड्यूरेशन का होता ना, थोड़ा सा ज़रा क्रिस्प हो जाता। अच्छा, मेरे लिए ये स्मूथ वॉच थी, मैं तो बड़े आराम से ये, देख रहा था, बस मैं एंजॉय कर जो रहा था। जिससे कनेक्ट हो जाए। अच्छा, हाँ। लास्ट टाइम तो खैर बिल्कुल ही मुझे समझ ही नहीं कुछ आ रही थी ना, मैं तो लॉस्ट ही हो गई, इतने सारे कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के डबल और नाम। कुछ बहुत स्ट्रांग हो गई थी आप हाँ, ड्रामे को नहीं ज़्यादा था, जब नहीं अच्छा लग रहा तो क्या करें। और उसमें कहते हैं डबल नाम, इट वाज टू मच कंफ्यूजन फॉर मी। अच्छा, फिर वही बात है, सबको डिफरेंटली हिट करता है ड्रामा। मैं हूँ जेमिनी, मुझे आप ना एक मल्टीपल कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस या चीज़ें दिखा दो, मैं अजीब कंफ्यूजन स्टेट में चली जाती हूँ। मुझे ज़्यादा अपनी चीज़ें बता सकते हैं तो वो मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे लिए इट इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन विच डज़ नॉट मेक सेंस, चीज़ें सिंक इन नहीं होती। तो ये मैं पता ना हर एक को डिफरेंटली। फिर ये कि जो फैंस हैं आर्टिस्ट के, वो बड़े शौक से देख रहे हैं, अच्छी बात भी। उनको यमुना नज़र आ रही है, अली हमज़ा सुहेल नज़र आ रहे हैं, अली अब वो ना उसका, अब वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं और हम लोग जब रिव्यू करने को बैठ रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि यार इसमें फ्लॉज क्या हैं, इसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इस तरह से। तो फिर हम ज़रा डिफरेंटली देख रहे हैं। बेहतर हुआ है ड्रामा, क्योंकि आधे कैरेक्टर्स माइनस हो गए, शुक्र है। आधे चले गए, उसमें अपनी लाइफ में सेटल हो गए। जो माँ अब इन्फॉर्मेशन कितनी थी, वो मैं बताना कि रूमी भी है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया, रूमी, अब पता चला रूमी माला एक है और रुमेला भी उसको कोई कह रहा है। 3 नाम दे रहे हो यार, जेमिनी पे रहम करो। रुमेला नाम है, रूमी और माला। मुझे तो शुरू, हाँ, क्योंकि देखिए नाम भी कंफ्यूजिंग होते हैं। हम और भी काम कर रहे हैं, ये डेली एपिसोड चल रहा है। प्लीज़ आइंदा जब आप रमज़ान के प्लेस बनाएं, कैरेक्टर्स के नाम सिंपल रखें। मुझे दूसरे वाले भी ड्रामे में कैरेक्टर के नाम किसी के नहीं याद, सिर्फ मेन 2 के याद हैं। टू मैनी नेम्स, टू मैनी कैरेक्टर्स। फिर वही कि अगर उसको थोड़ा सा शक नहीं हुआ, ये भी अली है, वो भी अली है, चलो शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस मज़े की थी। जैसे जेलर वाला है, मुझे कुछ पार्ट्स अच्छे लगे, बुशरा अंसारी के, अच्छी एक्टिंग लगी कहीं। उनका ये कि CCTV का लगा देना कमरों में। फिर ये कि वो गाड़ी से निकल के कह रही है ना, फिक्र ना करो मैं आ रही हूँ। ये खैर अभी और डिटेल में बात करेंगे। तो कुछ पार्ट्स वो बेटर दिस टाइम। मॉडलिंग वो बड़ी डिस्कस हो रही है, यमुना की बहुत अच्छी, उसकी मॉडलिंग के शॉट्स से बड़े मासूम से, वो भी बड़े अच्छे थे। उसके अलावा जो वो जब वो जाता है, उसको पता चलता है कि शादी नहीं हुई, वो डांस ऐसे करता है, कहते हैं क्या कहते हैं, जुम्बा कर रहे हैं। हाँ। कहते हैं हमारे पास जाते ही जुम्बा स्टार्ट हो गई। क्योंकि कहानी अब श्रिंक होके एक घर में आ गई है ना, इसलिए यहाँ से बेहतर इंटरेस्टिंग लगी, होना इधर शुरू से बेहतर हो गया ड्रामा, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है। और जो मेन आपके 4 बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बुशरा अंसारी, तो वो इसलिए फिर मुझे बेहतर लगा ड्रामा। ओके जी, 1 thumbs up। शौक से 1 thumbs up पे आ गया, इसका मतलब है ड्रामा बेहतर होना शुरू हो गया है। सादिया मैम, आप क्या कहेंगे? इस दफ़ा थोड़ी बेहतर था। मुझे आउटडोर की सिचुएशंस बड़ी अच्छी लगी। इस्लामाबाद से लाहौर तक का सफ़र बहुत अच्छा। उसको डायरेक्टर ने जिस तरह उसकी कहते हैं ना टाइमिंग की, उसको ग्रेजुअली वो लेके गया और जहाँ जहाँ रोकना था, तो वो मुझे बहुत अच्छा। उसके अंदर डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। उसके अलावा जब वहाँ पहुँच के सलीम शेख की एंट्री मुझे बड़ी अच्छी लगी। सलीम बड़े अर्से बाद हमने देखा सलीम को इस दोबारा, तो वो एक अच्छा लगा मुझे। सलीम और उनका अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि मियाँ बीवी की जो आपस की, माँ का बेटी को समझाना बड़ा अच्छा लगा। वो डायलॉग बहुत अच्छा था जब वो रूमी को समझाती हैं। वो मैं यकीनन जब राइटिंग की तरफ आएंगे तो मैं वो उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। ब्यूटीफुल लाइन वो बहुत अच्छी उन्होंने बोली। ओवरऑल ये ड्रामा जिस तरह आर्टिस्टों को आपस में कनेक्ट करवाया है वो अच्छा लगा। बट सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि आपका इतना मैच्योर एक बच्चा अगर आपका पोता है तो आप उसको कॉन्फिडेंस में भी ले सकते थे। दादाजी आप उससे प्यार से, और आपको पता है वो आपसे इतना प्यार करता है, तो हो सकता है जैसे ये मानी अपने नाना के लिए तो वो भी मान जाता।
लेकिन ऑफ कोर्स ड्रामा बनाना था तो आगे स्टोरी लेके चलनी थी, तो उस हवाले से चीज़ें जो हैं वो, लेकिन इससे बहुत बेहतर वो वाला ड्रामा है। ये अभी तक हम उस तरह करें, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अब जब जहाँ एक जगह जमा हुआ है ना, क्योंकि इसका वाइंड अप बड़ा अच्छी जगह हुआ है, जहाँ इसको रूमी को पता चल गया कि अली और अली सेम है, तो अब देखते हैं क्या है। मुझे लग रहा था दादा की डेथ होगी, लेकिन नाना की डेथ हो जाना और दादा का कनाडा निकल जाना, वो इकबाल लतीफ़ साहब को देख के बहुत अच्छा लगा। हमारे पुराने डायरेक्टर हैं, PTV के डायरेक्टर हैं, और मरीना जी ने भी उनके साथ काम किया, मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत अरसे बाद अच्छे लोग, इन लोगों को देख के अच्छा लगता है, तो ये ड्रामा मेरे लिए जी 1 थम्स अप है। 1 थम्स अप है। चलें जी, बेहतरी आई है। ड्रामे में बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की, साइमा अकरम चौधरी, और डायरेक्टर हैं अली हसन। तो सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम इकबाल लतीफ़ साहब, इट वाज वंडरफुल सीइंग यू इन दिस प्ले। इट वाज अ वेरी वाओ मोमेंट, बिकॉज मैं आपको पहचानी नहीं, आपकी आवाज़ पहचान गई मैं, और फिर हमने पूछा, फिर हमने ये बात कंफर्म करवाई अपने टीम से कि ये वाकई इकबाल लतीफ़ है, बिकॉज इनकी डायरेक्शन में हमने काम किया हुआ है, इनको हम PTV पे कॉन्स्टेंटली देखते थे। सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू सी न्यू पीपल ऑन टेलीविजन। तो आप प्लीज़ करते रहें काम, इट विल बी लवली टू सी मोर ऑफ यू। अच्छा, इसमें एक नया कैरेक्टर अभी जो हमारे वो थे, दीज 2 7 एपिसोड्स और 8 एपिसोड्स जो हमने देखे, वलीद का कैरेक्टर जो है बुशरा अंसारी का बेटा नहीं रुमैसा का भाई है ना? सॉरी, रुमैसा का भाई। अच्छा, रुमैसा के माँ बाप मर चुके हैं, वो मर चुके हैं, और आई थिंक दादी ने रुमैसा को पाला है, ठीक है। अच्छा, तो वलीद जो आया है, और वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, यमुना के कैरेक्टर में इंटरेस्टेड है, एंड दादी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड दैट वलीद एंड यमुना शुड गेट मैरिड। सो देयर इज़ दैट डायनामिक, जो दादी के साथ ये बहुत लड़ती है, एंड देन दादी एंड्स अप इन द हॉस्पिटल। वो एंडिंग अप इन द हॉस्पिटल का मकसद था कि हॉस्पिटल आना जाना, लड़का अकेले कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, इवन दो दे इन द सेम हाउस। अच्छा, उनका सेम हाउस में शुक्र है उनको पता चल गया कि वो एक ही घर में रहते हैं, बिकॉज अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता जिसमें आपको अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स यू विल डेफिनेटली नो हु इज़ लिविंग अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स, बट थैंक गॉड चलो वो बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, देन व्हाट बेसिकली हैपेंड, दादी गेट्स सिक, देन दादी का रियलाइज़ करना कि ये लड़का अच्छा है जो ऊपर क्या कहते हैं किराएदार जो है, एंड देन दादी का एक और कनेक्शन है इस लड़के से कि दादी और इसका जो दादा है AD, दे वर क्लास फेलोज, सो दैट इज़ गोइंग टू कम इन टू प्ले लेटर ऑन। ऑब्वियसली उनकी आपस में नहीं बनती, और इसने तो देख भी लिया है, उसका जो दोस्त है उसने कुछ नहीं कहा कि भाई तुम्हारे AD तो इनको जानते हैं। सो वो भी मुझे लगता है कि एक चीज़ जो होती है ना कि आपने इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं समझा, वेयर इज़ दैट सीन वाज अ वेरी बिग सीन बिटवीन अरशद एंड क्या कहते हैं दादी, बिकॉज दैट वुड बी अगर ये चीज़ें ज़्यादा पहले डिस्क्लोज हों, बातें हों, आई थिंक इट वुड बीन इंटरेस्टिंग। एनीवे, देन गर्ल कम्स टू सी दादी, कार लाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, फिर वो कहती मैं अपने जेवर बेचूँ, ऑल दैट, वो सारा चीज़ था जस्ट फॉर सो दैट she could be modeling for him, that whole वो जो पूरा एक चेन था, which is a very unnecessarily long drawn out thing that happened। अच्छा, और दादा is been unwell for so long, इस लड़की को कोई information नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कि उसको ड्रिप्स लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसकी जो बेटी है उसको खाला या क्या फूफी होगी, क्या होगी, खाला उसको बताती नहीं है कि शी इज़ अनवेल। तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है, लाइक इन द अदर ड्रामा दे आर कनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ वेरी कनेक्टेड विद ईच अदर। यहाँ मुझे लगता है कनेक्शंस नहीं बन रही। फिर क्या कहते हैं, इसकी जॉब का भी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसकी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, he runs his own advertising agency, okay, so that was what I couldn't understand। अच्छा, then गाड़ी में से वो weapons निकलते हैं, और just so happens that, sorry I'm just repeating the whole thing because really nothing, I can't say anything else except repeat the scenes which really meant nothing। वो it was one thing was just leading to another which was nothing but गाड़ी का चोरी होना, ये नई चीजें हो रही थी, लेकिन क्या, लेकिन इतना लंबा आपने खींचा है just so that she could model for him।
I mean that could have been just वो सोच रही है कि मैं जेवर बेच दूँ और चलो एक कनेक्शन आप बना ही रहे, लेकिन ये कनेक्शन जो है आई थिंक हम एपिसोड कौन सा 12 पे ना, ये कनेक्शन अगर आपका 10 पे हो रहा होता ना, आपकी कहानी ऐसे होती। अगर ये सारी चीज़ें बीच में से इतने सारे सीन्स थे, एंड अगेन हर सीन में रेपिटिशन हो रही है, you're not moving the story forward, कहीं आगे बात नहीं हो रही, but yes the modeling thing was really cute. I think Yumna is looking absolutely lovely for this role. I think उसने जो कुछ भी किया अपने आप के साथ, I don't know क्या किया है, लेकिन there is an innocence in her eyes, there is a भोलापन in her face, which was so different to Gentleman. She was this working person who wanted to fight with the world. यहाँ maybe it's the haircut, I don't know what it is, but I just think she's so cute, and the modeling scene was really really cute. I really liked that. और शुरू के एक्सप्रेशन इतने अच्छे यमुना ने दिए थे कि लाइक वो जैसे बाकी फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करी करना क्या है। हाँ, that I really liked. मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जब हमारा जो हीरो इसका अली, जब उसको वो समझता है कि दादा मर गए और घर में पीटा था एडी दादा, वो पीटा है। So there are little moments in it that are cute and I think are nice, but I feel it's very static. The best thing about I think this particular drama was the climax, because climax से देखे ना connection कहाँ बन रही है, climax से connection बन रही है कि ये already upset थी। अच्छा, अब इसको अगर हम थोड़ा ज़्यादा अपसेट पहले से दिखाते कि वो लड़के भाग गए, शी शुड हैव बीन एंग्री इंस्टेड ऑफ आप सोग मना रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, वो लड़का चला, अगर वहाँ गुस्से में होती ना उसका कि मैं उसको देखूँगा अच्छो, बिकॉज नाना वॉज अफेक्टेड, नॉट बिकॉज शी वॉज अफेक्टेड, नाना वॉज अफेक्टेड। This I think would have really impacted Nana's death. I feel Nana का death भी मुझे लगता है अब बदला लेने का क्या है। उस वक्त अगर गुस्सा इसको दिखाते ना, कि वो मुझे मिलता तो मैं उसको मुंह तोड़ देती, मैं उसको ये कर देती, मैं उसको वो कर देती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लेयर आती कि वो बहुत अच्छी, वो इसको पसंद कर रही होती है अंदर ही अंदर, और उसके बाद नाना की भी डेथ हो जाती है तो वो और सोने पे सुहागा होता है। लेकिन आप हीरोइन बन के ना वो आप ले, खैर दैट वाज नॉट, I'm not criticizing Yumna, that was the story, but that was very nice and I loved the fact कि ये नहीं कि उसने सिर्फ नंबर टाइप किया, जैसे ही वो टाइप कर रही है वो नंबर आ रहा है, then she just looks at the number, so that now something like that makes you want to watch another episode, because अब आप सोचते हैं कि अब क्या होगा। अब इसको ये एक तो होता है ना कि अगर आप उसको वहीं छोड़ देते कि कोई अली था, लेकिन नहीं, she knows it's the same Ali. So it's interesting, but otherwise I am going to give it I think the writing I'm going to give a 6. I will give the direction a 7. 6 and 7. नादिया। अच्छा, अब ये रमज़ान ड्रामास में ये होता है कि लाइट, और आई थिंक इनका भी तीनों का मकसद और अभी तक जिस तरह चल रहा है सब ड्रामास का ये कि जी हंसने वाले लाइट ड्रामास हो, राइट। अब राइटर जिस जगह इस ड्रामे को ले गया है, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, यहाँ से वापस कैसे आएंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। आई विश कि बीमार दिखा देते, डेथ ना दिखाते दादा या नाना की, क्योंकि इसके बाद आप इसको लाइट टोन में तो नहीं ले जा सकते। अब देखें 12 एपिसोड हुए ना, अभी तो वही। आपको 18 एपिसोड तक जाना है। अब मैं वही, लेकिन वो डेथ के बाद अब बड़ी सीरियस बात होगी और अब बदला बनता है, और बदला और गुस्सा, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि फिर आप इसको मजाक की तरफ कैसे लेके जाएंगे, लाइट मोमेंट्स कैसे आएंगे, यहाँ तो बड़ा मुश्किल है अब। और अगर इसको लाइट एंटरटेनमेंट इवन मेरे लिए भी हो गया कि यार ये तो बड़ी सीरियस बात हो गई, अब तो ये आई विश कि किसी की डेथ ना दिखाते, बीमार दिखा देते कि बीमार है, वो अपसेट है, वो कहती है मैं बदला लूँगी इसकी वजह से। नाना से अटैच भी बहुत थी, नाना से अटैच बहुत थी इनको, और मैं बिल्कुल शॉक थी। मैंने कहा ये क्या कर दिया, जब मैंने खाला को रोते हुए देखा ना सीन में, मैंने कहा यार वो ICU के बाहर ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं अब क्या वो जीनियस राइटिंग आएगी कि, बट मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस ड्रामे को आप लाइटर टोन में अगर लेके जाएंगे तो हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब तो ये रहेगा कि यार नाना की डेथ हो गई, अब कैसे नॉर्मल हो। अब ड्रामे का मतलब समझ देख चला प्यार से क्यों रखा है कि अब वो कहेगा मुझे प्यार से देख, अब वो कहेगी कि मैं नहीं, वो अब लड़की आगे होगी लड़का पीछे होगा, दैट्स व्हाट जो मुझे लग रहा है। इवन इसका माफ करना, अच्छा अब उसको क्या करें, थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी ना, इस रिश्ते की वजह से हुई है, ये वो तो 1 साल से ही बीमार थे। हाँ
अब वो भी उसकी एक्सप्लेनेशन भी शुरू कर दिया उन्होंने, तैयारी हाँ, ना, तो बस यही है। तैयारी मेरे ख्याल वो शुरू कर रहे हैं कि नहीं 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 ये वजह नहीं थी, वो तो वैसे ही एक बोनस ईयर उनका चल रहा था। मैंने कहा अच्छा शायद यहाँ से फिर वो ग्राउंड बना रहे हाँ, ग्राउंड यहीं से कि बनेगा। थोड़ा सा जरा नॉर्मल हो जाओ। इट इज नॉट अलीज फॉल्ट एग्जैक्टली। तो फिर जो क्योंकि आपको शुरू में याद है वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत जल्दी शादी कर लो, कि मैं अब देखना चाहता हूँ। वो शुरू में भी जब सीढ़ियों पे चढ़ते हुए याद है फर्स्ट सेकंड एपिसोड में कॉल आती है जब शादी के लिए कहते हैं, तो कहते हैं कि मेरे पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, तो वैसी बात करते हैं। लेकिन आई थिंक माला तो नहीं माफ करेगी कुछ एपिसोड्स तक, क्योंकि घर भी पहुंच गई और वहां पहुंचते इसको पता चल गया अरे ये तो वही लड़का है। तो आई वांट टू नो कि ये अब एपिसोड्स कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा जो सेटअप है कहानी का कि एक घर में और जिस तरह एक सब आ गए हैं, वो थोड़ा सा लगता है कि ज़रा रिलेटेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कनेक्ट नहीं हो पाते, जो कि दूसरे ड्रामे में कि सब इधर साथ खाला घर ये वो तो समझ आता है, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। इस ड्रामे में इत्तेफाकात बहुत थे ना, बहुत इत्तेफाक बनाए जा रहे थे। हाँ, इसमें नेचुरल कोई चीज जैसे नहीं आ हैदराबाद रही। जाना है उसने भी हैदराबाद जाना है, उससे इस्लामाबाद जाना है उसने भी इस्लामाबाद जाना है। ये नेचुरल मोमेंट्स, बिल्कुल सही बात, ये वाली चीज हजम नहीं होती। लेकिन ये उस ड्रामे में भी हो रहा ये है, अभी उसने जाना है तो बाइक पे वो लेके जाएगा, बाइक पे वो लेके नॉर्मल आएगा। है, वो फिर भी ठीक है कि आप फिर भी believable है। समोसे पकौड़े लेने जा रहे हैं, वो फिर भी ठीक है कि आप वो नहीं लगता फोर्स्ड। मुझे यहाँ लगता है कि बनाई जा रही है। अब गाड़ी में सीन्स आ रहे हैं जो एक ही जैसे पिक्चराइज हुए हैं, बिल्कुल फ्रेम्स, लगता है कि अभी तो ये लग नहीं रहा कि अभी तो ये देखा था गाड़ी का सीन। हर एपिसोड में फ्रेम्स तो चेंज करे ना गाड़ी के। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है कि हमने इस्लामाबाद से लाहौर की मोटरवे भी देख ली, हमने हैदराबाद से कराची की भी देख ली। एक्चुअली मुझे अच्छे लगे, मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक जैसे लगे, मुझे लगा कि वो बिल्कुल फ्रेम्स ट्रीटमेंट थोड़ी एक जैसी। मुझे इस दफा उनकी फ्रैंकनेस ज्यादा थी तो वो ज्यादा खुल के बात भी कर रही है, अपने बारे में बताना भी चाह रही है, फिर बता भी नहीं रही, तो आप उस एज पे रहते हो कि अच्छा ये बताएगी नहीं बताएगी, तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर गुस्सा चढ़ता है, बता दे यार, बता दो। कौन सा हमने ड्रामे देखे थे जिसमें अब आजकल है कि बता देते हैं उसी वक्त ताकि कहानी आगे चले। द फैक्ट कितना कुछ रख रहे हैं उससे चीजें स्लो हो रही हैं। इनफैक्ट गाड़ी सॉरी नादिया, मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर वो बता देती और इस लड़के को पता चल जाता कि ये वही लड़की है, आई थिंक दैट अगेन वुड बी सच एन इंटरेस्टिंग थिंग। If he knew कि she is the girl, वो अपने गिल्ट में वहाँ हो रहा है, अब इसको ये पता है, I feel वो बहुत मजे की कॉम्प्लिकेशन और चीजें होती, लेकिन I feel they've lost their opportunity. But anyway, तो बता देना तो जरा। आज जो ड्रामों में तो कर भी ट्रेंड भी ये चल रहा है आजकल, बता देते हैं। मुझे सुशीला और वो बड़ा अच्छा उसका लगता है जेलर वाला भी टच मुझे अच्छा लगा कि थोड़ी सी डिफरेंट जॉब है, कुछ दिखाया है कि नानी दादी कुछ करती हैं। शफकत जंजुआ, हाँ, और वो भी जेलर, तो इंटरेस्टिंग। बाकी हाँ, मॉडलिंग वाला सीक्वेंस अच्छा लगा था। जो हमजा यमुना के फैंस हैं, दे आर एंजॉइंग द ड्रामा, अच्छी बात है। बाकी थोड़ा लाइक आई सेड बेहतर हुआ है, बट सिचुएशंस अभी भी लग रहा है थोड़ी फोर्स्ड हैं। आई विल गिव 6 टू द राइटर, 7 डायरेक्टर। 6 and 7 सादे इमाम। मैंने इंटीग्रेशन देखी बहरहाल, कितने हाथ धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, चीजें ऑर्डर की जा रही हैं। जी तो लेकिन दिल वाली गली से बेहतर है। दिल वाली गली में तो बहुत ही वो ज्यादा हो गया थोड़ा बर्तन धोने वाला, वो थोड़ा ज्यादा, जब बहुत ही आप क्लोज पे ले गए प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन, लेकिन कुछ बाकी इस दफा थोड़े बेहतर थे हम। और जबकि इससे ही उसे जो अभी हमने पिछले ड्रामे का रिव्यू किया है उसमें आप देखें क्या अच्छी, उसमें बहुत अच्छी। कौन से वाला? यही तुम लड़के भी ना। उसमें किस चीज का उसको तो पता नहीं चला। मैं नाम आप कहते नाम ले लूं? फूड पैंडा खाने का ही होगा कोई ब्रांड। खाने का दूध वाला ब्रांड, आपको याद है वो उसकी कंडेंस मिल्क का तुमने चाय बनाई, अच्छा फिर ये सब चीजें उसमें बड़ी सटल आई हैं, डाल दो, ये खाने पीने की चीजें होंगी, वो बहुत। बट दैट्स वेल डन बिकॉज़ मुझे नहीं लगा फील ही नहीं मिलेगा कि आपने इंटीग्रेशन था, इसमें लग रहा है प्यार। मैं ये हैरान, लेकिन फिर भी इसमें पिछले साल के मुकाबले बहुत बेहतर था। अच्छा, अब जब इट वाज पार्ट ऑफ द सीन। तो पहला तो ये कि वो जो ट्रैप करके दादा का, वो मुझे नहीं, तीनों लड़कियों की मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। सुखी और ये जो हमारी रुमैसा और रूमी, तीनों की बहुत तीनों की दोस्तों की बड़ा ही अच्छा लगा दोनों का। वो मुझे लोकेशंस बहुत अच्छी इस्लामाबाद की लगी, वहाँ से निकलना, फिर वो एक इत्तेफाक हो जाना, मुझे वो ट्रैवल बहुत अच्छा लगा, लाहौर तक का रहना। वो तो ये तो पिछले एपिसोड में हमने कर लिया था, ये बोतल पी के डकार मार लेना। नहीं, ये तो भी नहीं है एपिसोड से। नहीं इस्लामी पिछले तो हमने कर लिया था रिव्यू। अच्छा, नहीं, मैंने शायद उस वक्त देखा नहीं था, मैंने तो अब देखा है। सारी एपिसोड्स ही अब देखी हैं कि वो मैं एक नज़र में देखती हूँ तो मज़ा आता है मुझे। वो दादी का बीमार हो जाना, फिर अली का लेके चले जाना उनको, और वो अचानक ही उसी वक्त पहुँच जाना, तो वो ये सारी चीज़ें। फिर रुमैसा का, मुझे लगता है कि मुझे रुमैसा के लिए बार-बार, रुमैसा ही नाम है ना उस बच्ची का, मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये बच्ची फंसे ना अली अंसारी की तरह।
प्लीज़ बेटे बेटे बेटे। अली अंसारी तो फिर भी मेन लीड पे काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी स्लॉट में काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ डर है कि इसको सेकंड लीड में ना फंसा दें, क्योंकि ये शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, ये बहुत कमाल की आर्टिस्ट है। इसका बात करने का स्टाइल, इसका बर्जस्तगी इतनी खूबसूरत है, कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है, और ये बहुत अच्छा इसका शी वाज सो गुड इन जिनकी शादी उनकी शादी में। बिल्कुल। लेकिन टाइम है, शी इज लर्निंग। हाँ, तो She's वो learning. बस फंसना नहीं। मैं चाहूंगी कि लोग इसको थोड़ा आगे टाइम दें, अल्लाह और इनको करे कि लीड main- में लें, हाँ, रुमैसा main lead लीड में आए। आनी चाहिए। शुरू में तो साधु यही हाँ। बड़ी बात है कि वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आर्टिस्टों आ के रही है, साथ आ रही है, लेकिन ये जरूरी है नहीं। उसके बाद अच्छा, हम इनका ना टीवी का एक प्रोसेस है, सेकंड लीड थर्ड लीड कर करके बच्चों को सिखा के फिर उसके बाद लाते हैं। अच्छा, आई डोंट नो, ऐसा नहीं मुझे लगता। लेकिन इसका क्योंकि पहला ड्रामा ही इसका इतना अच्छा पहला था, ड्रामा she was so इतना good. अच्छा था। जैसे मेरा But एक अपना पहला process है। ड्रामा था, मैं कभी किसी सेकंड लीड के साथ नहीं आई। ये लक होती है कभी कभी इंसान की। तो बेटे कभी कभी वेट भी करना चाहिए, ज़रूर आप काम करें, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा वेट करें। आप बहुत टैलेंटेड हो, यू आर टू गुड। मतलब मुझे कई जगह यमुना से बहुत बेहतर लगी हो, क्योंकि यमुना से मुझे वाकई सही बिल्कुल मरीना जिसे कहूँ कि वो इतना अपने आप पे तारीफ कर लिया, जिससे आपको मोहब्बत ही नहीं थी, या जिससे आपको इतनी अफेक्शन ही नहीं थी, तो वो बार बार रोना, बार बार चीज़ें, वो अच्छा लगा मुझे। बस नाना को मारना नहीं चाहिए था। नाना की को अगर हम बीमार दिखा देते तो अब ड्रामा एक्चुअल शुरू होना है, जहाँ से इसको ये पता चलेगा कि अली सेम अली है। हाँ, वो तो उसको एंड में क्लाइमेक्स में है पता ना? चल गया। तो यमुना की मॉडलिंग बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी मुझे लगी। मैं बार बार सोच रही थी, क्योंकि वो छोटा वाला चाहता था ना, वो रुमैसा को कह भी चुका है कि आप मॉडलिंग करेगी। तो मैं सोचूं हाय, ये वो दोनों बहनें, और वो कहती भी एक सीन में कि हम दोनों एक ही जगह नहीं जा सकते। तो वो मुझे लग रहा है कि आगे चल के कुछ ऐसा हो, लेकिन कैसे अब इसको थोड़ा लाइटर मूड में लेकर आएंगे, कैसे करेंगे, वो आगे चल के देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल अभी भी ये ड्रामा उस तरह नहीं है कि मैं कहूँ कि वाह क्या बात है। तो मैं 9 और 8 वाले मार्क्स नहीं दे पाऊँगी अभी भी। मैं इसको अभी भी राइटर को जो है वो 6 में रखूँगी, एंड डायरेक्टर को 6.5 में, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स अच्छे ओके जी, ऑडियंस की बात करिए। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 15,073, और देख ज़रा प्यार से साइमा अकरम चौधरी के हिस्से में 2,236, 15% मतलब 1.5 इनको मिले। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,049, और देख ज़रा प्यार से लिसन के हिस्से में आए हैं 2,931, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं। अब बात कर जाए यमुना जैदी एंड हमजा सुहेल की। मीना जी। I think for the drama that it is, I'm just, because I think the acting has been the same throughout, so nothing has changed in the acting, because जितना वो रोई थी अपने इस लड़के के पीछे जिसको ये जानती नहीं थी, उतना वो मेरा ख्याल है कि वो रोई उस वजह से नहीं थी, वो रोई थी सारी एम्बैरेसमेंट पे कि सब मेरे साथ किया हुआ क्या है, हाँ, कि इतने मेहमान आए हुए हैं, सब चीजें आई हुई हैं, एक सीन हाँ काफी है। आप बार बार कभी वो दोस्त उसके साथ वो है, कभी माँ दादी उसके साथ है, कभी कोई उसके साथ, I mean it was ridiculous. That's what I felt. It was just ridiculous. What I think is going to happen, and I'm going there because I feel that I'll give them their marks, because I don't think there was nothing extraordinary in, except I love the Hamza coming and beating his chest. मुझे लगता है ये आके इसको अब encourage करेगी, और इनकी शादी होते होते I think she's going to ditch him. That's what I think is going, and I hope that is something that obviously आप लोगों ने अपनी कहानी से, लेकिन I think in this entire process अगर अब तक हमजा को पता होता, अली को पता होता कि ये वही लड़की है और वो उसके उसमें होता, और अब उसको पता, and both of them now उसको पता है कि ये लड़का कौन है, इसको भी पता है ये लड़की कौन है, और फिर इनकी रिलेशनशिप कहाँ जाती कि he knows कि this is the girl I ditched, she knows this is the boy who's killed my grandfather. It would have been so good. But anyway, we're interested to know आगे क्या होगा. Acting wise, I think they're both doing a decent job, absolutely, for the kind of play it is. It's a romantic comedy, and there is no wow factor at the moment, but I think Yumna is doing a really cute job in her, because वो एक भोलापन लाई अपने कैरेक्टर में, जो मैंने पहले शायद नहीं देखा. Although she did something, सदके हाँ, वो था ना एक प्यार के सदके में, हाँ
प्यार के सदके से ड्रामा था, उसमें प्यार बहुत के साथ ये मासूम इनोसेंट बनी हुई थी। वो हमने रिव्यू नहीं किया, हमारे शो was से that the one उसमें वो बिलाल villain था अब्बास भी थे और ये भी थे, वो यमुना भी थी। and he was the villain Numan नो उमर राना वाज देयर। oh that उसमें तो slightly special child हाँ type स्पेशल का- चाइल्ड, लेकिन वेरी हाँ, इनोसेंट। yeah no there was another one where that was also very good when Numan is the villain and he's like a predator and it was a very good one. I can't remember the name. So I think that side of it is coming across very cute कि there is a भोलापन in her but now obviously वो थोड़ा सा change होगा. Hamza is Hamza. Hamza has not there's no variation at the moment in Hamza's character as opposed to the characters he's played. So I will give them both I'll give Yumna a 7, I'll give him a 6. 6 and 7 ना दिया। हाँ, दोनों को ज़्यादा टाइम मिला, थोड़े से बड़े इम्पोर्टेंट सीन्स थे, जो गाड़ी का सीक्वेंस, चाबी का अंदर रह जाना, फिर इनका अरेस्ट होना पुलिस की गाड़ी में, वो कितना अच्छा सीन था ना, पीछे से कह रही मैं आ रही हूँ और ये मारना मत इन्हें। हाँ। अब हालांकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं तो फिर पुलिस की गाड़ी में उठा देंगे, है ना, मेरे ख्याल उधर भी आ सकते थे बाहर, अपनी गाड़ी तो चोरी भी हो गई है ना। लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा Yeah, था। I think when the But- police comes to pick you up, you have वो to उसी में probably. साझ- I'm अच्छा, thinking you will know more. तो Mukarram would know दोनों more. चीज हो सकती है कि आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, यू कैन हाँ। फॉलो देम। नहीं तो अगर दादी तो थी ना, she could have taken. यमुना them. की परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। हमजा की सिचुएशंस बेहतर है, ड्रामा थोड़ा बेहतर हुआ कंपेयर टू व्हाट वी वॉच्ड लास्ट वीक। तो आई विल गिव हमजा ये सेम नंबर्स, हमजा 6 and 7 टू यमुना। 7 लेकिन 8 टू यमुना, 8 to मुझे यमुना। अच्छा लगा। हाँ, और वो मॉडलिंग वाला पार्ट बड़ा अच्छा था। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों यमुना एज इट इज़ जैसे यमुना है वही लग रही है मुझे, कोई उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि यमुना अपने करेक्टर्स बनाती है, कर्ज़े जाम में जैसे उसने बनाया या जेंटलमैन में जैसे बनाया, उसमें चश्मा लगा लिया, वो कर लिया, वरना उसका मेकअप, उसका चीज़ें वही रहती हैं। वार्डरोब में चेंज है, थोड़े लूज़ कपड़े पहने, स्लिम किया और अपने आप को चीज़ों को, तो वो मुझे यमुना लगी। यमुना के चेहरे पे एक मासूमियत है और वो नज़र भी आती है, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वाव फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है, ना ही हमजा के कैरेक्टर में, सिवाय जो इन्होंने कहा कि सीना पीटता हुआ आया था, उससे बहुत बेहतर तो मुझे वो नौकर का कैरेक्टर लगा जो पूरे डांस में भी उसको फॉलो करता रहा, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा। और वो सारा, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर करवा जाती हैं, लेकिन यहाँ दोनों में से किसी ने भी मुझे कोई चीज़ ऐसी रजिस्टर नहीं करी जिसमें मैं कहूँ कि नहीं मैं इनको 9 मार्क्स दे दूँ या 8 मार्क्स दे दूँ। तो मेरे लिए दोनों जो हैं जी वो 6 पर है। 6 पे। अच्छा, रुमैसा की मुझे एनर्जी कम लग रही है। रुमैसा जैसे होल्ड बैक कर रही है, उसकी जो नॉर्मल एनर्जी होती है उसकी एनर्जी में कमी है, हालांकि हो सकती थी साथ। नहीं मुझे उसके थोड़ा सा लग रहा है रुमैसा के और होल्ड वो बैक जो कर रही है। साथ में कौन सा या शी इज लड़का है, टायर्ड, वो बच्चा बहुत प्यारा है, हाँ कितना क्यूट है वो लड़का जो I हमजा का think, भाई बना हाँ, हुआ है, वो बहुत मुस्तफा- क्यूट है। रुमैसा की एनर्जी कम उन दोनों वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे साथ, हैं। हाँ, लेकिन वो जो जनरली सीन्स आ रहे हैं ना, स्पेशली जब यमुना फ्रेम में, हाँ। रुमैसा लग रहा है मुस्तफा रहमान शी इज टायर्ड, and या ये रुमैसा। कि उसको कहा है कि बस होल्ड बैक, वो अपनी एनर्जी नहीं आ रही उसकी, हालांकि इस ड्रामे में बनती है, नहीं मुझे लग Energy रहा है कि है ना? उसको कहा गया है कि उसने वो अपनी एनर्जी रोकी रोकी भी है, वो ऐसा लग रहा है कि है। जैसे रुकी हुई है। बहुत चार्मिंग लड़की है, ये उसकी रुमैसा, आंखें चमकती हाँ, हैं मुझे लग रुमैसा नहीं की। रही रुमैसा है। उसकी मैं आपसे energy ये कह क्यों रही नहीं हूँ, है मुझे वैसे? ऐसा लग रहा है ये है ना? स्विच हो जाता कैरेक्टर तो और अच्छा लगता, पता नहीं है, मेरी पर्सनल राय नहीं, मुझे उसकी एनर्जी लग रहा है कम है, प्लीज रुमैसा को ऐसे रुमैसा ही रहने दें। सीरियसली। शादी मेरे है, देखें हर इंसान की अपनी एक राय होती है, मैं उसको उस कैरेक्टर में देख रही हूँ, मैं उससे मॉडलिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती, वो मुझे चीज़ें अच्छी लगती, पता नहीं क्यों, बस मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है। चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस की क्या ज़ाती राय है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,744 हुए हैं और यमुना जैदी के हिस्से में 2,793, 14% बनते हैं 1.4 मिलियन। अगर रुमैसा की बात की जाए उनके हिस्से में थे 1,145, 6% बनते 0.6 रुमैसा को मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,696 और हमजा सुहेल के हिस्से में 2,974, 15% इनको मिले हैं, 1.5 इनके नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से, जिसको जब यूट्यूब पे जाएंगे तो देख जरा प्यार से भी लिखा गया है।